दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ पर चौथ माता को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। होता है घोर अनर्थ। ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे। चौथ का व्रत खंडित हो जाता है। आपके पति का जीवन संकट में भी पड़ सकता है। चौथ माता को ये 3 चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों क्योंकि यह व्रत माँ गौरी से संबंधित है, इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माँ पार्वती जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक जरूर पहुंचती रहे। दोस्तों अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता है। करवा चौथ में एक गलती भी व्रतधारी को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं, आपका व्रत खंडित हो जाता है। 2022 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन गुरुवार है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम के 6 बजे से लेकर 7:15 तक है। दोस्तों मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय रात 8 बजे है जो कि इस बार जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करनी चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो जाता है तो वही स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह त्योहार प्यार का होता है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत ही जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना जाता है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसीलिए धार्मिक में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में शामिल हो सकती है लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को नहीं छू सकती है। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करती चली आ रही हैं, परंतु ईश्वर की मूर्ति को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकती हैं जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों वहीं गर्भवती महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों पति की निशानी जो कि मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत ही अच्छी लगती है और सौभाग्यशाली होने का वरदान भी देती हैं क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत ही प्रसन्न होती है और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मैरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से नया जोड़ा भी खरीद सकते हैं। दोस्तों वहीं अगर आपका पति किसी काम से बाहर है तो इससे भी आप अपने पति की फोटो द्वारा ऑनलाइन मोबाइल या लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकती हैं। ऐसी पूजा भी भली भांति
संपन्न होती है। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं? जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रखें सीखें या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब हम बाजार से टोटी नुमा माटी का करवा खरीदें तो ये देख लें करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित होता है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी चटकी चूड़ियां बिल्कुल ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी नई छलनी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की ही होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, ये शुभ नहीं माना जाता है। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो वो जटा वाला नारियल ही होना चाहिए। माता को लाल चुनरी बहुत ही ज्यादा पसंद है और उन्हें ये चुनरी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए और वहाँ से जूते चप्पल भी दूर ही हटा दें, पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती है। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फोटो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल अवश्य होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के सामान चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आप करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने की प्रति लालचा बिल्कुल भी ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपवित्र विचार ना लाएं और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। साथ में थोड़ी सी दक्षिणा भी डालें और बड़ों का आशीर्वाद लें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। तो दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके सारे संकट अवश्य दूर होंगे। तो हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।